नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है हाउ टू मेमोराइज सेक्शंस आर्टिकल्स ऑफ बेयर एक्ट्स। देखिए, आप आर्टिकल या सेक्शन यदि याद करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके निश्चित ही बहुत काम आने वाली हैं। जुडिशरी में यदि आप जाना चाहते हैं, जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो प्री की जब आप प्रेपरेशन करेंगे तो निश्चित ही आपको सेक्शन और आर्टिकल्स टिप्स पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और ठीक उसी तरह मेंस में भी आपको बेयर एक्ट ले जाना अलाउड है, लेकिन यदि आपको सेक्शंस और बेयर एक्ट के आर्टिकल यदि कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं याद होंगे तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप जिस भी बेयर एक्ट को याद करना चाहते हैं उसमें यह देखिए कि कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक कौन सा चैप्टर आ रहा है। कहने का अर्थ कि पहले चैप्टर याद कीजिए, देखिए कि कौन से सेक्शन से शुरू है चैप्टर, कौन से सेक्शन पे खत्म है। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप देखिए कि उसका ढांचा क्या है बेयर एक्ट का। आप जानते हो सबसे पहले तो क्या बताया होता है कि एक्ट का क्या नाम है, कहाँ एप्लीकेबल होगा, फिर उसके बाद डेफिनेशंस होंगी। ये तो कॉमन होता है लगभग सभी एक्ट में, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हर एक्ट का एक ढांचा बनाया होता है, उसकी ढांचागत व्यवस्था को समझिए। अब कहने का अर्थ, सबसे पहले किसी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया होगा कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, चुनने का क्या ढंग है, जो मेंबर उसके चुने जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होंगी। तो अर्थ मेरा केवल कहने का इतना है कि आप उसको समझिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे के स्पष्ट करूं, जैसे कि मान लो सीआरपीसी है, तो अगर मान लो हमने चार्जेस फ्रेम करने हैं तो उसके सेक्शन किस तरह से दिए होंगे। सबसे पहले क्या होगी, एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट प्रिपेयर करके फाइल की जाएगी। अगर कोर्ट में वो एडमिसिबल हो जाती है, कोर्ट उसको सही मानता है, तो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा। इसको आप ट्रायल प्रोसेस के स्टेप्स भी समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप समझिए। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। यदि सभी बेयर एक्ट के एग्जाम्पल देने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। सभी की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था बड़े ढंग से की गई है, तो उसको समझिए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। अब दूसरी बात, जैसे कि सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी होते हैं। अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि सब सेक्शन कैसे याद करें, सेक्शन ही बड़ी मुश्किल से किए हैं। लेकिन अब ये देखिए ना कि जिस भी सेक्शन को आप याद करें, जो सब सेक्शन होगा उसी के बारे में होगा। अब जो सब सेक्शन है उनको याद करने का भी एक ढंग है, वही ढंग जो ऊपर सेक्शन को याद करने का बताया है। आप सीरियल ऑर्डर को चेक कीजिए बेयर एक्ट के। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं बेसिकली कि उसके सीरियल ऑर्डर को आप समझ लीजिए। अब ये तो बात हुई कि कैसे करें। अब क्या है कि आपको याद कर लिया आपने, आज आपने सोचा याद हो गया, आपने एक आधी बार रिवाइज करके देखा तो देखा कि याद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना ज़्यादा हम याद करते हैं उतना ज़्यादा ही हम भूलते भी हैं। जो याद किया है उसको याद रखने के लिए, हमेशा सदैव याद रखने के लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके रोज कुछ ना कुछ उठा के उसमें से जो आपने याद किया हुआ है उसको दोहराएं, उसको देखें। एनालिसिस करते हुए आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बेयर एक्ट का जो है स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है। ये कुछ बातें थी प्री के एग्ज़ाम और मेन के एग्ज़ाम के लिए जो जुडिशियल सर्विस प्रेपरेशन कर रहे हैं, सेक्शन आर्टिकल्स याद करने के संबंध में। आपका कोई भी सवाल हो आप बेझिझक पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा।